क्वेश्चन 6 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.4 है, 4%, 0.04% एंड 4। अब इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कह रहा और प्रोबेबिलिटी होती कहां तक है, 0 से लेकर के 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहां पे जो क्वेश्चंस तुम्हें कह रहा है, क्या कह रहा कि प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होगी। तो इसमें देख रहा हूं मैं, ये तो 0 to 4 आ रहा है, ये परसेंटेज में है, तो इसमें अगर 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.04, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, कुछ ना कुछ आएगा 0 और 1 के बीच में। बट ये 4 तो दिख ही रहा है ना कि 4 तो आएगा ही नहीं 0 to 1 के बीच में, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, बस इसमें जानना है कि 0 to 1 के बिटवीन जो होगा वही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वैल्यू ऑफ के विच द सिस्टम इक्वेशन 3x माइनस के वाई इज इक्वल 7 है, और दूसरा क्या है 6x प्लस 10y इज इक्वल 3 है। इज इनकॉन्सिस्टेंट, इज इनकॉन्सिस्टेंस है अगर k की वैल्यू हो, तो 3 से ये 6 1/2 देगा, ठीक है। ये 7 से 3 7/3 हो जाएगा, ये कितना देगा, ये 1/2 देगा। इसको रखने पर, इस पर रखने पर कितना दे देगा -5/2, और इसको रखने पर दे देगा 7/2। तो सबसे पहले इसमें तुम्हें जानना है इनकॉन्सिस्टेंट होता क्या है। हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पता होना चाहिए हमें इनकॉन्सिस्टेंट की कंडीशंस क्या होती है। इनकॉन्सिस्टेंस की कंडीशन अगर देखे जाओगे तो ये होता है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, जिसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसमें 1/2 आ रहा फर्स्ट का, तो कौन सा ऐसा रखें जिसमें 1/2 सेम आए, तभी तो ये दोनों A1/A2 इक्वल B1/B2 होगा, और ये तो नहीं होगा इक्वल इससे, तो ये तो ओके है। बट ये वाले में 1/2 क्या रखने पर आएगा, तो -10 रखने पर तो ये 1 बन जा रहा, -5 अगर k की प्लेस पर रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 10 हो जाएगा। तो यही आंसर तुम्हारा क्या है, राइट है। अगर तुम 5 रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, 7 पॉसिबल ही नहीं होगा, डिवाइड हो जाए 10 से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका -5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following gives the middle most observations of the data? इसमें से कौन मिडिल मोस्ट देता है, रेंज तो रेंज बताता है सिर्फ, मोड और कुछ करता है, मीडियन, मीडियन क्या होता है इसका, जो बीचों बीच बताता है, बीच का कौन होगा। मीन में क्या होता है, वो तो सम ऑफ जीरोस लेकर के फिर डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल 1, ए की जगह कितना है 30, तो मैं यहां पर रख लिया साइन 30, कॉस बी इज इक्वल 1, तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 प्लस कॉस बी ओके इज इक्वल 1, तो कॉस बी इज इक्वल हो जाएगा 1, और इसको उधर ले गया -1/2, तो कॉस बी इज इक्वल 1 से -1/2 1/2 हुआ, तो कॉस बी इज इक्वल 1/2 को कितना लिख सकते हैं हम कॉस फॉर्म में, कॉस 60 लिख सकते हैं, कॉस 60 ही तो लिखेंगे, कॉस 30 पर कितना होता है √3/2, तो cos 60 पर होगा 1/2, तो cos cos दोनों साइड कैंसिल हो जाते हैं, b की वैल्यू कितनी हो गई 60। अब ऑप्शन देखो 30, 45, 60, ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 10th, y sin 45 cos 45 इज इक्वल tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये जो y है आपका इनटू में इसके साथ इसकी वैल्यू बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, तो देखते हैं। y को एज इट इज रखो, sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2, ये होता है 1 tan 45, और cos 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है वही आएगी, मतलब √3/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर इसमें भी है तो मैं 1 का स्क्वायर 1 ही रख दिया हूं। चलो
अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो y होगा, नीचे रूट टू का मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल ये 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, तो y अपान 2 इज इक्वल 4 1 जा 4, 4 से 3 गया 1/4। इसको उधर ले जाओगे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल 1/2। अब आंसर देखें 1/2 कौन सा है। यस, बी ऑप्शन राइट है आपका।